अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। मैं हूं साद मुस्तफ़ा। आजकल लव मैरिजेस का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है और देखने में आया है कि मोस्ट ऑफ द लव मैरिजेस जो होती हैं वो एंड इन वेन, यानी उनका कोई जो है ना सिर होता है ना पैर होता है, एंड उनका नुकसान ही होता है और एंड में जो है वो दोनों जो है मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं। ये आखिर क्यों होता जा रहा है और इस तरफ रुझान जो है बढ़ता ही जा रहा है और ना जाने हम किस फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं लव मैरिज होने करने से पहले कि हमें जब पता चलता है कि हमारा जो स्पाउस है वो तो मेरे मुताबिक था ही नहीं। तो मुदस्सिर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमें शादी के बाद पता चलता है कि हमारा जो स्पाउस है वो तो कहीं और ही था। बिल्कुल ऐसे ही साथ बड़ा अच्छा आपने टॉपिक लिया है। अगर देखा जाए तो जिस तरह हम लोग कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं जी तो जी यकीन करें कि डाइवोर्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जी और 95% जो है वो डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया गया है। जी बिल्कुल ऐसी है। और इवन ये भी है कि ख़वातीन बेचारी घरों में बूढ़ी हो रही हैं बैठ के, उनके सरों पे चांदी आ रही है, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे उसकी। नहीं, मतलब सिर्फ आप थोड़ी सी हम ना डिस्कशन कर ली बनाएंगे। आप यहाँ बेचारी खवातीन ना कहें, ये भी उनका भी इतना ही कसूर है जितना मेल का कसूर है, क्योंकि जब आप शादी की तरफ बढ़ते हैं तो औरत को भी पूरी चीज़ें जान के ही इस लव मैरिज बकौल इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो उनको क्या पहले पता नहीं होती चीज़ें? असल में साझा मसला ये है हमारी जो स्पेशली यूथ है, ये हम्म हमारे कॉलेज हम्म यूनिवर्सिटियों की अगर बात की जाए, इवन स्कूलों की भी, हम्म। बच्चे बच्चियां जाते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दूसरे को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा, पसंद करने की क्या लेकिन डेफिनेशन होती है आपकी नज़र में? सर छोड़ें मेरी तो डेफिनेशन जो भी होती है, लेकिन मैं एक बात करूं कि जब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इजहार मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो इनका इजहार मोहब्बत होता है ना वो बड़ा गलत साइड का होता है। हाँ। वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं कि जब ये चैटिंग शुरू होती है ना मोबाइलों की, जी जी। और वो सारी बातें पहले ही कर बैठते हैं हाँ जो जी। काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो मैरिज के बाद होनी चाहिए बात थी। अच्छी लगती ठीक हैं। है, अब वो सारी ब्यूटी जब आप पहले ही एक दूसरे के ऊपर डिस्क्लोज कर बैठते हो, वो इन द एनी सेंस हो सकती है, तो उसके बाद जब आप शादी करते हो ना तो आपको चीज़ें बड़ी बेमकसदी सी लगती हैं। और हम्म। वो, मैं इसको लव नहीं कहूँगा, मैं इसको लस्ट कहूँगा बिल्कुल ऐसे कि ही है, ये डेस्परेशन है। जी बिल्कुल ऐसी है। और फिर जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हो तो फिर ये होता है कि फिर उसके बाद एक दो दिन तो बड़े खुश रहते हो, एक हफ्ता खुश रहते हो, ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और जो है वो डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो लव मैरिज होती है, लव्स लेबर लॉस्ट, एक शेक्सपियर का डायलॉग है बड़ा अच्छा, एक उनका प्ले भी है, लव्स लेबर लॉस्ट। उससे है कि लव जो होता है टॉयल करने से मिलता है, मेहनत करने से मिलता है। आपने जो मेहनत करके लव कमाया होता है, यानी आपके बकौल आपकी मेहनत ही होती है कि आप एक दूसरे को लाइक करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप एक दूसरे से मोहब्बत इजहार करते हैं। ये ये जब इजहार वगैरह हो जाता है तो नेक्स्ट जो होता है वो भी सेपरेशन ही होता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है साथ साहब। असल में ना हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने जो प्यार का इजहार रखा हुआ है ना, हम लोगों ने उसको रखा हुआ है फिज़िकल जो है ना वो अट्रैक्शन। इन्वॉल्वमेंट। जी, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट को हम समझते हैं कि जी ये हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। बट इन एनी मीन्स अगर आप देखें कि जो पुराने लोग थे तो वो साथ साथ वो भी मोहब्बत करते थे और बड़ी अच्छी मोहब्बतें होती थी। वो एक पाक मोहब्बत किया करते हाँ थे, हाँ साफ़ हाँ। मोहब्बत किया करते थे क्या कि वो बात एक दूसरे को देखते थे, फिर उसको हासिल करने के लिए अपने आप को कुछ बनाते थे, है। हाय हाय हाय। मेहनत करते थे कि यार मैं अपने आप को इतना काबिल कर लूँ कि उस लड़की के जहन में, या वो जो सामने वाला पर्सन है अगर वो लड़का है तो लड़की इतनी मेहनत करती थी कि उसके जहन में मेरे अलावा और कोई आ ही ना सके। वो अपने आप को वो उसकी ब्यूटी क्वीन बना लेती थी, या लड़का अपने आप को उसका ब्यूटी किंग बनाता था, मेहनत करके, बातें करके नहीं। आजकल ये होता है कि झांसे में लिया जाता है, ये कहा जाता है जी मैं तुम्हें ये दे दूंगा वो दे दूंगा, क्योंकि मटीरियलिस्टिक और जो चीज़ें हो गई फीमेल हैं। होती है वो भी नहीं रियलाइज करती कि जो लड़का आपको दे रहा है या चांद तारे तोड़कर खिला रहा है या कैफे में बैठ के खिला रहा है या बाहर आपको, जो अनफॉर्चुनेट वर्ड यूज़ करूंगा, डेटिंग, तो वो आपको जो खिला रहा है, आप फीमेल हजरात ये भी पूछने की सहमत नहीं करती कि भाई तू कहाँ से पैसा लाके खिला रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसे साथ असल में हमारी फीमेल्स का ना एक मसला है। हाँ हाँ। एक हमारी फीमेल्स की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है ना वो ये है कि इनकी एक सेंस होती है जिसको हम सिक्स एंड सेवन सेंस कह सकते हैं, कि जिससे इनको ना फ़ौरन महसूस हो जाता है कि कौन इंसान मेरी तरफ किस जो है वो अट्रैक्शन से देख रहा है या बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब यही फीमेल्स किसी के साथ इन्वॉल्व होती हैं तो इनकी वो जो हिस्स होती है ना वो बंद हो जाती है। नहीं, वो इस असल में काम करती है, लेकिन वो फिर मैंने आपको बताया जो दौर चल रहा है और वो नफसा नफसी का दौर चल रहा है। दोनों जो जेंडर्स हैं वो अपना मतलब देखते हैं
यानी बेसिकली अगर आप देखें, आप जैसे बड़ा एक प्यारा ड्रामा भी गुजरा था, मैं उसकी स्टोरी नहीं डिस्कस करना चाहता, ना मैं उसके राइटर की कोई इन्वॉल्वमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लव मैरिजेज सिर्फ तब तक चलती हैं, या आपका जो लव तब तक चलता है जब तक आप एक दूसरे की वीकनेसेस नहीं जानते। जब आप एक दूसरे की एक भी वीकनेस जान लेंगे तो वो दूसरे का वीक पॉइंट होगा और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। बिल्कुल ऐसे साथ साहब। और अगर हम इसके अब उस साइड पे आएँ कि हम इसको देखें कि हमने इन चीज़ों को कैसे रोकना है, जिस तरह जो डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप जब भी कोई रिश्ता तय करने लगें तो आप, अगर वो बेशक वो लव मैरिज है, तो अक्सर हमारी फैमिली की तरफ से भी कन्फ्लिक्ट्स ये आते हैं कि वो कहते हैं कि भाई तुमने लड़की खुद पसंद कर ली, अब तुम जानो। जी तुम जानो, या घर से निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत गलत है। हमारी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा गलत है कि हम जो स्पेशली लड़के होते हैं ना, बॉयज़, हम किसी की बहन को, किसी की माँ को नहीं छोड़ते। हम कहते हैं कि हमने किसी की धी भैन ਨੂੰ नहीं छड़ना, ਅਸੀਂ ਭੁੰਡੀ भी करनी है, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ भी करनी ने, हमने उसके ऊपर कमेंट भी पास करने हैं। लेकिन जब कोई हमारी बहन की तरफ तो हमारी खैर जाग जाती हाँ, है। तो फिर हम कहते हैं कि हम ना चीर फाड़ कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप सबको उस नज़र से देखें ना, अपनी बहन की नज़र से चले ना देखें, लेकिन एक बींगा रिस्पेक्टेबल पर्सन रखें, तो आप जब भी रिश्ता तय करें ना, तो आप ये चीज़ें देख लें। लस्ट से हट के आप अगर उससे मोहब्बत भी करते हैं ना, तो आप देखें कि आपने ज़िंदगी में आगे चलना कैसे, आप उन चीज़ों को तय कर लें। और हर चीज़ को तय कर लेना ही जो है ना, उसमें आपकी बचत होती है कि आपका जो एंड रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ बच्चियाँ शादी कर लेती हैं, घरों से भाग जाती हैं, अपने घर को छोड़ देती हैं, माँ कोर्ट बाप मैरिज कर लेती हैं जी, कोर्ट मैरिज। जी, उसके बाद होता ये है कि उनके एक दो बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो हस्बैंड होता है वो छोड़ देता है, किक आउट कर देता है, और वो फिर बच्चियाँ सड़कों पे और फुटपाथ पे फिर रही होती हैं। ये वही मुदस्सिर, ये वही बात है, इसको हम जब बात कर लेते हैं कि ये फिजिकल अट्रैक्शन थी जब तक आपको अच्छा लगा, जब आपको यानी आप थक गए ना, जैसे आप, मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूँ। जब चाय बनाते हैं आप, अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन आप चाय बनाते हैं, आपको उसकी कितनी भीनी भीनी मजे की जब पत्ती बनती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, जब आप पी लेते हैं तो आपकी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वही ऐसे ही ये मोहब्बत इश्क आजकल का है। ना जाने पहले किसे मोहब्बत होती थी कि वो मर भी जाता था अगला बंदा जो है वो, लेकिन दूसरा बंदा जो है ना उसकी याद में लिखता रहता था। हमारी जो बड़ी फेमस एक राइटर गुजरी हैं, बानू कुचरिया, उन्होंने किस तरह की नावल लिखे, आपने एक शहाबनामा पढ़ा होगा, वो क्या स्टोरी लिखी, न जाने कितना लोग किथारसिस करते करते मर गए अपनी मोहब्बत का। असल में साहब एक मसला ये भी है हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चियों के रिश्ते इस बात पे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि जिसका कद छोटा है, इसके कान ऐसे हैं, इसका दांत बाहर की तरफ हैं, या ऐसा है, इसका रंग सांवला है, जो कि बहुत गलत बात है। देखिए अच्छा ये बात तो है, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों की भी तो डिमांड है ना, ये हाँ, बिल्कुल ऐसी है, लड़कियों मेरा को भी- जो हाँ। है वो गोरा होना चाहिए, चिट्टा होना चाहिए, हाइट उसकी 7 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। दोनों तरफ से मसाइल हैं। मैं लड़कियों को भी, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनकी एजेस जो हैं वो इस टाइम 36-40 साल हो गई हैं, लेकिन वो पता है क्या कहती हैं, वो कहती हैं भाई हमने रिश्ता करना है तो हमने ऊंचे घर में करना है, बड़े घर में करना है, गाड़ी हो, महारानी बन बंगला के हो। रहूंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको वही कहा ना कि हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारे रिश्ते रिलेट करते हैं टुवर्ड्स द फिजिकल अट्रैक्शन। साथ साथ देखें, हम एक उस मुआशरे में रहते हैं कि मैं भी अगर 5 कनाल की कोठी से एक बंदा बाहर निकलेगा ना, मेरा खुद हाथ निकल के जेब से जो है वो सर पे आ जाएगा, मैं उसको सलूट करूंगा, अस्सलाम वालेकुम। अगला बंदा बेशक जितना मर्जी करप्ट हो, क्योंकि हम फिजिकल जो है ना वो अट्रैक्शन को पसंद करते हैं, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी। अगर इसके हम बरअक्स ये देखें ना, तो साथ साथ जिंदगी अगर आपने अच्छी और खूबसूरत गुजारनी है तो वो जिंदगी एक झुग्गी में भी मैं समझता हूँ आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड से जी। बाहर निकलें जी। ड्रीम से बाहर निकलें, ड्रामों से बाहर निकलें। ड्रामों में ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं। ड्रामे का मतलब होता है ड्रामा, जी कि अ पर्सन हु हैज़ टू कम ऑन स्टेज एंड डू अ सीरीज ऑफ रोल्स, यानी एक बंदा जो स्टेज पे आएगा और बहुत से जो है मास्क पहन के रोल करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। भाई वो चला जाता है, आप क्यों माइंड पे लेके बैठ जाते हैं? वो ड्रामा है, बिल्कुल ऐसे साथ साहब। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारनी हो ना, तो अच्छी ज़िंदगी एक कमरे में या एक झुग्गी में भी गुजर जाती है। लेकिन अगर आप खुद अंदर से ही साफ़ नहीं है, आप खुद प्योर नहीं है ना, तो यकीन करें फिर कनालों के जो भी घर है ना, उनमें भी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती आपकी। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को जब भी कोई रिश्ता तय करें तो उससे पहले ना कुछ चीज़ें तय कर लें, हर चीज़ को देखें और सच्चाई पर बुनियाद रखें किसी भी रिश्ते की, क्योंकि जो आप सच्चाई पर बुनियाद किसी भी चीज़ की रखते हैं ना, तो वो चलती है। हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा करें, कि अगर आप बड़ेपन का मुजाहरा आप करेंगे तो हो सकता है किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, अल्लाह ताला को आपकी ये जो अदाएँ अच्छी लगे। क्यों? क्योंकि आपके बड़ेपन की वजह से न जाने किस किस की ज़िंदगी जो है वो बच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर शहजाद, आपने बड़ी जो इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन को आज मेरे साथ शेयर किया। लव मैरिजेस बेसिकली डिज़ास्टर में एंड हो रही हैं,
और 95% देखा गया डाइवोर्स रेट इन पाकिस्तान है। ये सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, या इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है दूसरे बंदे पे कि अपने आप को भी खो बैठते हैं। अगर घर में भी देखा जाता है सब, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा जाता है, न जाने कितने लोग अपनी लाइफ ख़राब कर बैठे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।